Hello dear children, welcome to my EVS video class for 10th August. I am sure children you all are doing good, you all are happy and healthy. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols, eat good food, drink plenty of water and keep yourself safe and healthy. Children, we are doing chapter number 8 which is good food. ठीक है, इसीलिए मैं बार बार EVS क्लास में फूड ज़रूर बोलती हूँ, eat good food, because now we know that what is good food, what do we mean by good food. अभी हमें पता चल गया है कि हम गुड फूड किसे बोलते हैं. ठीक है, गुड फूड किसे बोलते हैं, गुड फूड का मतलब क्या होता है. ठीक है ना, गुड फूड मीन्स फूड विच इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. जो खाने की चीज़ जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, जो हमें अच्छी हेल्थ में रखती है, दैट इज़ गुड फूड. ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम गुड फूड बोलेंगे. सो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, द फूड दैट व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ईटिंग फूड. फूड की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हम फूड क्यों खाते हैं और कब खाते हैं. ऐसे कभी भी हम खाना नहीं खा लेते हैं. वी ईट समथिंग, वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री. ठीक है, तो एक जो खाने का जो स्पेसिफाइड टाइम है कि मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट खाया, आफ्टरनून में लंच खाया, रात को डिनर खाया, सो उसका भी एक रीज़न है. मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हम क्यों खाते हैं, बिकॉज रात को खाना खाने के बाद सोते हैं तो रात भर में हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है. सो मॉर्निंग में इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग, कुछ हम नहीं खाएंगे तो एक तो भूख लगेगी हमें, एंड देन इफ़ वी रिमेन एम्प्टी स्टमक फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ अगर नहीं खाया, बहुत देर तक खाली पेट रहने से भी हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, फिर कई बार वो प्रॉब्लम आगे और सीवियर हो जाती है. सो दैट इज़ वाई वी ईट समथिंग इन द मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट दैट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे, वी मस्ट हैव समथिंग. उसके बाद एक फूड को खाने को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, उसका अकॉर्डिंग एक लंच का टाइम स्पेसिफाइड है. उसमें कुछ थोड़ा जल्दी खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट खाते हैं लंच. सबका अपना अपना जो भी रूटीन है उसके अकॉर्डिंग. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो सुबह ही अपना पूरा लंच खा के, जैसे 10 बजे तक ऑफिस जाना है तो दे ईट प्रॉपर फूड, अपना प्रॉपर मील खा करके देन दे गो टू देयर ऑफिस. ठीक है, तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोग अपना खाना खाते हैं. बट लंच का जो एक स्पेसिफाइड टाइम है दैट इज़ आफ्टरनून. एंड देन आफ्टरनून के बाद जो बिफोर वी गो टू स्लीप, उसके पहले हमारा डिनर का टाइम स्पेसिफाइड है. एंड इन बिटवीन टू मील्स, स्पेशली बिटवीन लंच एंड डिनर, वी हैव सम स्नैक्स, क्योंकि भूख लग जाती है. इतनी देर तक तो हम खाली पेट रहते हैं, थोड़ी सी तो भूख लग जाती है, तो वी हैव समथिंग, कुछ हम बीच में स्नैक्स खा लेते हैं. ओके, सो फूड की रिक्वायरमेंट है बिकॉज वी फील हंग्री. देन फिर हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जो फूड किस तरह से हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है. तो एनर्जी गिविंग फूड, दैट इज फूड आइटम्स विच गिव एनर्जी टू अस, एनर्जी टू डू ऑल आवर वर्क. देन बॉडी बिल्डिंग फूड, that is food items which helps in making our body strong. And then protective food, that is food items that protect our body from different type of illness and diseases, sickness से, बीमारी से, अलग अलग बीमारियों से जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. तो दैट इज प्रोटेक्टिव फूड. ठीक है, मील्स हमने बात किया, 3 टाइम्स जो हम मील खाते हैं. अलॉन्ग विद फूड वाटर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वाटर plays a very important role in the smooth functioning of our body. हमारी बॉडी के जो मैकेनिज़्म है, जो पूरा फंक्शनिंग है वो ठीक से हो, उसके लिए फूड वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, देन मील्स हमने बात किया. देन मील्स के बाद वी डिस्कस्ड अबाउट हेल्दी फूड एंड जंक फूड. सो हेल्दी फूड एंड जंक फूड से हमें समझ में, नाम से समझ में आता है कि फूड आइटम्स विच आर good for our health, they are healthy food, that is healthy food. And food item which is not good for our health, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, वो जंक फूड है. ठीक है, हेल्दी फूड में इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. हेल्दी फूड इंक्लूड्स एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. And junk food is pizza, burger, french fries, samosa, too much of sweets, chocolates, cold drinks. These are all junk food. These come under the category of junk food. Why? Because
बहुत ज़्यादा उनको खाते हैं अगर हमें, ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले भी हर बार बोला कि इफ़ यू ईट देम वंस इन अ वाइल, कभी महीने में एक बार खा लिया, 9 महीने में एक बार खाया, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म। टेस्ट चेंज करने के लिए हम कई बार खा लेते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड आई एम श्योर आप लोग में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे खाता होगा, ठीक है। कई बार होता है बर्गर खाने का मन है, मम्मी ने घर में बना दिया, मार्केट में बन अवेलेबल है, उसमें घर ला करके मम्मी को वो आलू की टिकिया बनाना भी आता है, वो भी बना दिया, अंदर टोमेटो काट के लगा दिया, अनियन लगा दिया, सॉस लगा दिया, बर्गर बन गया, है ना। सो स्नैक जो ये जंक फूड होता है, जंक फूड इसलिए कहते हैं बिकॉज दैट इज़ टू मच ऑफ ईटिंग देम, बहुत ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, इसीलिए इनको हम जंक फूड कहते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड में क्या है, देयर आर 2 मेन सोर्सेज। कौन कौन से हैं? वन इज प्लांट एंड एनिमल, एक प्लांट है और एक एनिमल है, दीज आर द 2 सोर्सेज ऑफ फूड। इसके अलावा तो हमको कहीं से फूड नहीं मिलता है। मैक्सिमम थिंग्स, ज़्यादातर चीज़ें जो हम खाते हैं वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। जैसे ऑयल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? सब हमें प्लांट से मिलता है। चाहे ड्राई फ्रूट्स को हम जिस भी फॉर्म में खाएं, स्पाइसेस को हम होल खाएं या पाउडर फॉर्म करके खाएं, जैसे भी उसको हम कंज्यूम करें, जैसे भी यूज़ करें, वी गेट देम फ्रॉम प्लांट ओनली। जो टोमेटो सॉस खाते हैं, केचप खाते हैं, जैम खाते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है? टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस किससे बनता है? टोमेटो से बनता है। चिली सॉस चिली से बनता है। अलग अलग जो जैम होते हैं, मैंगो जैम है, ऑरेंज है, मिक्स फ्रूट जैम है, ये सारे जैम जेली जो बनते हैं, मार्मलेड है, जैम है, जेली है, ये सब कैसे बनते हैं? दीज आर ऑल मेड फ्रॉम फ्रूट। तो अगेन दिस इज प्लांट प्रोडक्ट। फिर इतने तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, हम उसका फ्रूट क्रीम बना के खाते हैं, फ्रूट कॉकटेल खाते हैं। सो ऑल दीज फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स से हमें बहुत थोड़े से फूड आइटम्स मिलते हैं। मेन इज मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट गुड फूड हैबिट्स, कि क्या क्या करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, ठीक है। डोंट ईट योर फूड स्लोली, च्यू योर फूड वेल, डोंट गॉबल इट, उसको निगल मत जाओ, उसको जल्दी जल्दी नहीं खाओ, खाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा बातचीत मत करो। दीज आर सम ऑफ द बेसिक हैबिट्स विच आई एम श्योर यू ऑल नो, या आप सबको पता होगा, आप अपने घर में डेफिनेटली फॉलो करते होंगे, ठीक है। Then in exercises we have done, take the correct option, we have done B and C. In the previous class I gave you some one word question answers. Now today first I will be giving you some fill in the blanks, ठीक है। one word question answer में मैंने क्या किया था? one word question answer में जो keywords है लेसन के, जैसे स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसको मैंने one word answer के फॉर्म में लिखवाया। Now today we will be doing fill in the blanks first, ठीक है। fill in the blanks करेंगे पहले, एंड इसके बाद अगर टाइम बचेगा then we will start with question answer, okay। तो first we will start with FILL, fill in the BLANKS, fill in the blanks, ठीक है। These fill in the blanks are not there in your book, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैं अपने से लिखवा रही हूँ, ठीक है। ये fill in the blanks मैं अपने से लिखवा रही हूँ। So you all must write in your notebook. This is your notebook work, ठीक है। ये fill in the blanks जो भी मैं लिखवाने जा रही हूँ, ये आपका notebook work है, ओके। ये notebook में लिखना है। So first is we must drink, DRINK, drink 6 to 8 glasses of dash, DAILY। हमें रोज 6 to 8 ग्लासेस क्या पीना चाहिए? कोको कोला, पेप्सी, वाटर, मिल्क, क्या पीना चाहिए? Yes, we must drink 6 to 8 glasses of water daily,
ठीक है। कोका कोला पेप्सी वगैरह तो बहुत ही कम पीना चाहिए। एंड रोज़ अगर 6 to 8 ग्लासेस ऑफ मिल्क पियोगे उसका भी एडवर्स इफेक्ट होगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन है, जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, तो किसी भी इसमें जो मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, किसी भी चीज़ का अमाउंट अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। जैसे अगर हमें लगता है कि प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर बॉडी, इन मेकिंग आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, तो खूब सारा मिल्क पी लो, खूब सारा दूध पी लो, उससे हमको बहुत प्रोटीन मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अगर बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन होगा तो उसके भी फिर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। पैर वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है, उससे रिलेटेड फिर दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। एक्सेसिव ईटिंग इज़ बैड। एक्सेसिव ईटिंग मेक्स अस अनहेल्दी एंड ओवरवेट। एंड टू मच ईटिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमें नुकसान होगा, ठीक है। सो वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, WATER। मस्ट, मैंने बताया था मस्ट वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं। मस्ट हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी काम को करना होता है, ज़रूरी है ये काम करना। वी मस्ट ड्रिंक, मस्ट का मतलब है फिर कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही है। तो वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, मतलब रोज़ हमें इतना पानी पीना ही है, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज वी ईट dash meals meals in a day। we eat dash meals in a day। हम एक दिन में कितनी मील्स खाते हैं? हाउ मेनी मील्स डू वी ईट इन अ डे? वी ईट ब्रेकफास्ट, वी ईट लंच, वी ईट डिनर। दैट मीन्स वी ईट 3 मील्स इन अ डे, है ना। सो वी ईट THREE 3 meals in a day, ठीक है। Then third is EXCESSIVE, excessive, EATING। चिल्ड्रन वॉट एवर, लाइक अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ करती हूँ विच इज़ नॉट देयर इन बुक, कुछ अगर एक्स्ट्रा मैं कराती हूँ तो दैट इज़ फ्रॉम योर लेसन ओनली। अभी दीज फिल इन द ब्लैंक्स आर नॉट देयर इन योर बुक, बट ऑल दीज फिल इन द ब्लैंक्स आर फ्रॉम योर लेसन ओनली। ये सारी चीज़ें आपको लेसन में मिलेंगी, ठीक है। एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो, आपको पता हो कि ये इस तरह से आ सकता है, इसीलिए ये मैं लिखवाती हूँ अलग से, अदरवाइज इट इज़ फ्रॉम योर लेसन ओनली, ठीक है। सो थर्ड इज एक्सेसिव ईटिंग मेक्स us dash and dash, ठीक है। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एक्सेसिव का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ खा लेना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एनीथिंग। जैसे कहते हैं कि जैसे हिंदी में बोला जाता है ना कि बहुत ज़्यादा चीनी में भी फिर चींटे लग जाते हैं। कहीं भी देखा होगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर कोई चीनी कहीं गिर गई या कुछ ऐसी चीज़ हमने कुछ बनाया जिसमें बहुत मीठा हो, उसके बाद उसको क्लीन नहीं किया तो बहुत चींटे आ जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, ठीक है। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड का मतलब है कि कोई भी चीज़ एक्सेसिव अगर हम खाते हैं, टू मच ऑफ ईटिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे मैंने बताया कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, पानी बहुत एसेंशियल है, और वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। बट दैट डज नॉट मीन कि अच्छा पानी बहुत एसेंशियल है तो दिन भर पानी पीते जाओ, कि हम पानी पियेंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी। नो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एट ऑल गुड। ज़्यादा हम पानी पियेंगे तो उससे भी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी फेटल ऑल्सो। इससे ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी ठीक नहीं है। हाँ, ये प्यास लगती है, वी डेफिनेटली ड्रिंक वाटर, लेकिन ज़बरदस्ती पीना कि नहीं पानी अच्छा होता है तो पीते जाओ, दिन भर में पीते जाओ, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। सो एक्सेसिव ईटिंग मेक्स अस डैश एंड डैश। एक्सेसिव ईटिंग मतलब ज़्यादा खाने से क्या होता है? वी बिकम ओवर वेट एंड अनहेल्दी। सो एक्सेसिव ईटिंग मेक्स अस OVERWEIGHT, overweight and unhealthy। ओवरवेट मतलब जितना हमारा बॉडी का वेट होना चाहिए, ठीक है। अभी जो हमारा बॉडी वेट होता है
वो हमारी कितनी हाइट है, कितनी एज है, उसके अकॉर्डिंग एक लिमिट जैसी होती है कि यस इतनी हाइट है, इतनी वेट के लिए, अभी आप लोग जैसे बच्चे हो तो इतनी हाइट है, इतना वेट है, इतनी एज है, वेट में एज, तो उसके अकॉर्डिंग वेट में भी 20 kg 25 kg इतना होना चाहिए। अब अगर क्लास 1 में किसी का वेट 30 kg है तो दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ वेरी वेरी ओवरवेट। ठीक है, तो ओवरवेट होने से क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा मोटा होने से क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जब हमको प्रॉब्लम्स आएंगी बॉडी में तो डेफिनेटली वी विल बिकम अनहेल्दी। बहुत ज़्यादा जिनका वेट होता है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, चलने फिरने में उनको ज़्यादा चलने में तकलीफ होती है, जल्दी थक जाते हैं। ठीक है ना, तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है। सो टू मच ऑफ ईटिंग, एक्सेसिव मतलब टू मच, बहुत ज़्यादा, तो एक्सेसिव ईटिंग मेक्स अस ओवरवेट एंड अनहेल्दी। ओके, देन फोर्थ वन इज वी get food from dash sources dash sources. We get food from how many sources? We get food from plants and animals, that means two sources. So we get food from TWO, two sources. Then fifth is VSHOULD, should, AVOID, avoid eating, we should avoid eating dash food. अवॉइड का मतलब मैंने बताया था, अवॉइड करना मतलब दूर करना। तो कैसे खाने की चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए, कैसे खाने की चीज़ों को हमको अपने आप से दूर करना चाहिए? जंक फूड, है ना, हेल्दी फूड होता है, जंक फूड होता है, तो वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। शुड मतलब हमें ऐसा करना चाहिए। मस्ट मैंने बताया था कि अगर कहीं पे मस्ट वर्ड है दैट मीन्स ऐसा करना ही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा वी शुड, मतलब हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना, वी शुड अवॉइड ईटिंग मतलब ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। मस्ट नहीं बोल सकते, बहुत लोग होंगे जो रोज शायद पिज़्ज़ा बर्गर खाते होंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड ईटिंग JUNK जंक फूड। ओके, वन मोर इज देयर चिल्ड्रन, वो वाला भी मैं लिख दूँ। एंड चिल्ड्रन सिक्स्थ इज, आई होप दिस इज विजिबल हियर, सिक्स्थ इज गुड food, HABITS, good food habits make us dash and HEALTHY. Good food habits make us dash and healthy. गुड फूड हैबिट्स से क्या होगा, गुड फूड हैबिट्स हमें क्या बताती हैं, क्या कैसे रखती हैं, दे कीप अस फिट। गुड फूड हैबिट्स मेक अस फिट एंड हेल्दी। एक्सेसिव ईटिंग मेक्स अस ओवरवेट एंड अनहेल्दी, एंड गुड फूड हैबिट्स मेक अस फिट एंड हेल्दी। नाउ चिल्ड्रन राइट दीज, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी मैं साइड में हो जा रही हूँ, एक बार में अगर आप पूरा नहीं लिख पाते हो तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन राइट देम लेटर। ठीक है, आप इसको बाद में भी लिख सकते हो, अभी मैं साइड में हो जा रही हूँ। चलो, आई होप एवरीवन हैज रिटन, आप सबने लिख लिया है। एंड इफ यू हैव नॉट रिटन देन यू कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन यू कैन राइट देम लेटर। ठीक है, या आप इसको बाद में लिख सकते हो। Now children, question answers are also there, but before starting the written work, पहले हम question answers oral discuss करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको इतना लिख लो एंड उसके बाद फिर question answers का written work करेंगे। तो first today we will just discuss the question answers orally। ठीक है, all these questions are from the lesson only. I have added 2 more questions। ठीक है, आज हम question answers है एंड जो thoughts है इसको हम oral discussion करते हैं। फाइन, आंसर द फॉलोइंग, इसको मैं इरेज अभी नहीं कर रही हूँ। आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड फूड।
ये तो हमने बहुत बार देखा कि वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की क्या ज़रूरत है, ठीक है। वाई डू वी नीड फूड, वी नीड फूड, क्यों हमें खाना चाहिए, वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड और क्या करता है, फूड helps us to grow, food makes our bones and muscles strong, and food protects us from sickness and different types of diseases, okay। and most importantly we eat food when we are hungry, हम भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं, खाने की हमें ज़रूरत क्यों है, हम जब सब काम करते हैं तो we eat food, we feel hungry so we eat food, भूख लगती है तो इसलिए हम खाना भी खाते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज हेल्दी फूड, हेल्दी फूड किसे कहते हैं, हेल्दी फूड जैसे हमें नेम से समझ में आ रहा है कि हेल्दी, हेल्दी दैट इज विच इज रिलेटेड, हेल्दी और अनहेल्दी, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर हेल्थ, हेल्थ वर्ड से हेल्दी बना है, ठीक है, हेल्दी एंड ऑपोजिट इज अनहेल्दी। तो अगर हेल्दी का मतलब है कि जो हमारे लिए अच्छा है, तो ऑब्वियसली अनहेल्दी का मतलब होगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, बुरा है। जैसे अच्छा और बुरा बोलते हो ना, अपोजिट्स, तो जो अच्छा है, जो खाना अच्छा है दैट इज़ हेल्दी फूड, और जो खाना अच्छा नहीं है दैट इज़ जो मतलब हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, अच्छा नहीं है इससे मतलब है मेरा कि जो हार्मफुल है दैट इज़ अनहेल्दी फूड। तो व्हाट इज़ हेल्दी फूड, हेल्दी फूड दैट इज़ फूड आइटम्स विच आर गुड फॉर आवर हेल्थ, जो फूड आइटम्स जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, they are healthy food। And food item which is not good, that is junk food। So this is one question, what is healthy food। and जब मैं क्वेश्चन आंसर्स लिखवाऊंगी तो मैं एक आंसर, एक क्वेश्चन और ऐड करूंगी, व्हाट इज अनहेल्दी फूड, व्हाट इज जंक फूड, नॉट अनहेल्दी फूड, व्हाट इज जंक फूड, ठीक है। तो जंक फूड किसे कहते हैं, फूड विच आर टेस्टी बट नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, पिज़्ज़ा खाने में भी बहुत मज़ा आता है, बर्गर खाने में, क्रिस्प फ्रेंच फ्राइज़ खाने में बड़ा मज़ा आता है, गरम गरम समोसे खाने में भी बहुत मज़ा आता है, जितनी इस तरह की फ्राइड चीज़ें हैं, पकौड़े हैं, समोसे हैं, सब खाने में बड़ा मज़ा आता है। कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत मज़ा आता है, गर्मी के दिन में जब बहुत गर्मी होती है, प्यास लग रही होती है, तो ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी के कितना मज़ा आता है। तो टेस्टी तो बहुत है, सारी चीज़ें में बहुत मज़ा आता है सब खाने में या पीने में, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कभी भी कोल्ड ड्रिंक टच भी नहीं करते हैं, कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, दे ऑलवेज ड्रिंक जो घर की बनी हुई, जैसे गर्मी का दिन है, सबसे हेल्दी ड्रिंक क्या है, फ्रेश लाइम जूस, ठंडे ठंडे पानी में नींबू डालो, थोड़ा सा नमक डालो, काला नमक डालते हैं, शुगर डाल लेते हैं, थोड़ा सा जीरा डाल लेते हैं, सबको मिक्स करके और ठंडा करना है तो आइस डाल दो, एंड सबसे फ्रेश लगता है पीने में, बिल्कुल फ्रेश लाइम जूस है। जो नारियल का पानी होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी, जो नारियल का पानी होता है, आजकल इतना नारियल मिलता है, तो जो नारियल का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जब कोई बीमार वगैरह पड़ता है तो अक्सर उसको डॉक्टर्स बोलते हैं नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि वो बॉडी के लिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देन गन्ने का जूस, जो शुगर केन का जो जूस होता है, गन्ने को देखा है ना, मशीन में डाल के उसका रस निकालते हैं समर से, वो भी बहुत अच्छा लगता है पीने में, बहुत मज़ा आता है पीने में, स्पेशली बर्फ़ डाल करके ठंडा ठंडा। ओके, सो ऑल दीज आर फ्रेश ड्रिंक्स, हेल्दी एंड फ्रेश। जैसे गर्मियों में स्पेशली ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जूसेस हैं, ये हमें कब अच्छे लगते हैं, गर्मी में, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट। जब ठंडा ठंडा पीते हैं तो गर्मी में आप किसी भी फ्रूट का हम जूस निकाल के पी सकते हैं, 2-3 फ्रूट जूस मिक्स करके हम पी सकते हैं। सो जंक फूड खाने से अच्छा है, प्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा है कि आप घर में फ्रेश जूस बना के पी लो। नारियल अगर घर में नहीं बना सकते, बाजार से ही खरीदना है, तो नारियल पानी लेकर के पी लो, ठीक है। बट कोको कोला, और आप देखोगे कि जब बहुत प्यास लगी रहती है, व्हेन वी आर वेरी थर्स्टी, उस समय हमें सिर्फ पानी की रिक्वायरमेंट होती है। कितना भी ठंडा हम कोको कोला पी लें, थम्स अप पी लें, वो प्यास हमारी नहीं जाती है। ओके, सो व्हाट इज़ हेल्दी फूड, दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक, एंड व्हाट इज़ अनहेल्दी फूड, ये मैं अपने से कराऊंगी। ये मैंने आज सिंस आई गिवन यू 6 फिल इन द ब्लैंक्स, इसीलिए मैं आज क्वेश्चन आंसर नहीं करा रही हूँ,
ठीक है, कि एक दिन में बहुत ज़्यादा रिटर्न वर्क आएगा, हो जाएगा, यू ऑल विल गेट टायर्ड। इसको बस आप लिख लो, क्वेश्चन आंसर वी विल राइट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो व्हाट इज हेल्दी फूड इज गिवन इन योर बुक, व्हाट इज जंक फूड मैं अलग से लिखवाऊंगी। ओके, देन वन मोर क्वेश्चन, नेम 2 food items that we get from plants and 2 food items that we get from animals. ठीक है, 2 food items that we get from plants and 2 food items that we get from animals. कौन बताएगा मुझे? Who will tell me? प्लांट्स से तो हमको सारी ही चीज़ें मिलती हैं, ऑल द फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यू कैन से प्लांट फ्रूट्स, यू कैन से वेजिटेबल्स, यू कैन से स्पाइसेस, यू कैन से ड्राई फ्रूट्स, देन यू कैन से पल्सेस, सीरियल्स, एवरीथिंग, ऑयल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। तो यू कैन राइट एनी 2 नेम, वी जस्ट हैव टू राइट 2 food items that we get from plants and 2 food items that we get from animals. So animals से हमें क्या मिलता है? We get egg, we get fish, we get chicken, we get mutton, we get milk. ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं एनिमल से। तो 2 food items that we get from animals, we can write milk, we can write egg. अभी जैसे जो घी होता है, घी भी तो एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि घी कैसे निकालते हैं? घी बटर से निकालते हैं। बटर हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम एनिमल। जो मिल्क होता है, मिल्क से मलाई निकाल करके उससे बहुत लोग घर में घी बनाते हैं, या जो बटर हम जो ब्रेड पे बटर लगाते हैं वो भी मिल्क से बनता है। ठीक है ना, तो घी भी जो हम खाते हैं दैट इज एनिमल प्रोडक्ट, बिकॉज दैट वी गेट फ्रॉम मिल्क। वो हमें घी जो है मिल्क से मिलता है, घी इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। ओके, देन हॉर्स क्वेश्चन आंसर्स। Name 2 fruits which have 1 seed and 2 fruits which have many seeds. ठीक है, अभी फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे, लगभग सभी फ्रूट्स में अंदर सीड्स होते ही होते हैं। तो यू हैव टू नेम 2 fruits which have only 1 seed. ठीक है, 2 fruits, 2 फल जिसमें सिर्फ 1 सीड होते हैं और 2 फ्रूट जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं। तो 1 सीड वाले कौन कौन से फ्रूट्स हैं? देयर आर सो मेनी फ्रूट्स। आजकल मैंगो हम खा रहे हैं, मैंगो समर्स में मैंगो खाते हैं, मैंगो हैज़ गॉट ओनली 1 सीड। जामुन खाते हैं, जामुन जानते हैं ना, इंग्लिश में उसको कहते हैं ब्लैकबेरी। तो जामुन में सिर्फ 1 सीड होता है। लीची खाते हैं हम, लीची में सिर्फ एक सीड होता है ना। मैंगो हो गया, लीची हो गई, जामुन हो गया, दीज आर जस्ट 1 सीड्स। और भी फ्रूट होंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे ये 3 मेन मतलब फ्रूट्स याद आ रहे हैं विच हैव गॉट ओनली। उसके अलावा हम जैसे पीच खाते हैं, प्लम खाते हैं, पेयर खाते हैं, ऑल दीज फ्रूट्स हैव ओनली 1 सीड। ठीक है, जैसे ये फ्रूट्स जो है ज़्यादातर ये हिल्स पे मिलते हैं, हिल्स या हिल्स के पहाड़ों के आसपास की जो जगह होती है वहाँ पे मिलते हैं। जिसको हिंदी में कहते हैं आलू बुखारा, आड़ू, ये सारे जो खुबानी जो हिंदी नेम्स हैं, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं इसमें भी ओनली 1 सीड इज देयर, सिर्फ 1 सीड होता है। एंड फ्रूट्स विच हैव मेनी सीड्स, उसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वाटरमेलन है, तरबूज, मेलन, खरबूज, देन पपाया, तो पपीता होता है, इट हैज़ मेनी सीड्स। देन ऑरेंज, एप्पल, जो मौसमी खाते हो, ठीक है, इन सब में क्या है? बहुत सारे सीड्स होते हैं। सो फ्रूट्स विथ मेनी सीड्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, पपाया हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा, अमरूद जो खाते हैं, अमरूद में अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं। देन वाटरमेलन, मेलन, इवन बनाना में भी अंदर बिल्कुल बहुत छोटे छोटे फाइन सीड्स होते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फ्रूट्स विच हैव 2 सीड्स। ठीक है, अभी जब रिटन वर्क करेंगे फिर मैं ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दूंगी। एंड व्हाई इज पिज़्ज़ा कंसिडर्ड एज जंक फूड? पिज़्ज़ा को हम जंक फूड क्यों कंसिडर करते हैं? पिज़्ज़ा को जंक फूड इसलिए कंसिडर करते हैं कि एक तो जो पिज़्ज़ा का जो बेस होता है, जो क्रस्ट होता है, वो फ्लावर मैदे का बना होता है, मैदा इज़ नॉट गुड। उसके बाद पिज़्ज़ा पे बहुत सारी चीज़ होती है, जो चीज़ जो मिलती है, तो वो थोड़ा बहुत चीज़ खाने में कोई हर्जा नहीं है, बट इतना सारा चीज़ भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऑफकोर्स अगेन एक दिन आपने खाया उससे कुछ नहीं होगा, बट रोज़ रोज़ अगर खाओगे तो इतना सारा चीज़ हमारे स्टमक में, पेट में जाएगा, इतना फ्लावर जाएगा। सो दैट इज़ वाई पिज़्ज़ा इज़ कंसिडर्ड एज जंक फूड।
कि पिज़्ज़ा को इसीलिए हम जंक फूड में कंसिडर करते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो फिल इन द ब्लैंक्स, राइट दिस इन योर नोटबुक. ये देखो मैं आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखना भूल गई. राइट these in your EVS नोटबुक. ये आपको अपनी EVS की नोटबुक में लिखना है. ठीक है. Again, you don't have to write this line. This is just instruction for you. Okay, children. So that is all for the day. Thank you so much. In the next class, we will be doing question answers and फिर ये lesson हमारा complete हो जाएगा. Okay. So that is all for the day, children. Thank you and have a good day.